गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, संस्कृत कक्षा में आज हमारा द्वितीय पाठ का नाम है लिंग। बच्चों, आप लिंग ये हिंदी में भी पढ़ते हैं, जेंडर इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। हिंदी में आप पढ़ते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाइए, और इंग्लिश में आप पढ़ते हैं मेल फीमेल। संस्कृत में भी बच्चों लिंग होते हैं। पहले हम लिंग की परिभाषा देखेंगे। लिंग से संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री पुरुष या इससे भिन्न स्वरूप के होने का पता चलता है। संज्ञा या सर्वनाम। बच्चों, संज्ञा की जो आप हिंदी में परिभाषा पढ़ते हैं, संज्ञा की परिभाषा में उदाहरण आते हैं जैसे राम, मोहन, देहली आदि। सर्वनाम की परिभाषा में हम उदाहरण पढ़ते हैं जैसे मैं, तुम, वह आदि। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम से अभिप्राय हमारा उसी से है। बच्चों, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पहले हम पुल्लिंग के विषय में जानेंगे। बालकः। बच्चों, बालक में ये 2 बिंदी विसर्ग जो लगा है इसको हम बोलते हैं विसर्ग। इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो आवाज़ आएगी ह की। बालकः एक बालक। नकुलः, नकुलः मतलब एक नेवला। भल्लुकः एक भालू। मयूरः, मयूरः का अर्थ है एक मोर। मत्स्यः, मत्स्य माने एक मछली। मार्जारः, मार्जारा का अर्थ है एक बिल्ली। अब यहाँ पर पुल्लिंग किसे कहते हैं वो बताया। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब बच्चों, पुल्लिंग का जैसे शब्द चला है बालका, मयूरः, वैसे ही पुल्लिंग के जो भी शब्द आएंगे वो बालका, मयूरः की तरह से चलेंगे। जैसे अश्वः, गजः, गजः माने एक हाथी, अश्व मतलब एक घोड़ा। तो पुल्लिंग के सारे शब्द पुल्लिंग की तरह से चलेंगे। इसके बाद हम स्त्रीलिंग देखेंगे। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे हमने बोला सीता, गीता, ये शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ेंगे बालिका। बालिका मतलब एक बालिका। माला, माला मतलब एक माला। अब जैसे बालिका, माला ये शब्द लिखे हैं ऐसे ही इनको हिंदी में भी लिखते हैं। इसमें आपको वचनों का प्रयोग करना है। बालिका एक बालिका, माला एक माला। कलिका, कलिका का अर्थ है एक कली। कली जब हम हिंदी में लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा लगेगी। इसके बाद चटका, चटका का अर्थ है एक चिड़िया। अध्यापिका एक अध्यापिका। अजा, अजा का अर्थ है एक बकरी। बच्चों, संस्कृत में जैसे लिखा है बालिका, माला, अध्यापिका वैसे ही हिंदी में भी लिखते हैं। लेकिन आप जब हिंदी का उपयोग करोगे तो एक बालिका, एक माला, एक वचन का उपयोग जरूर करना है, क्योंकि आप यहाँ पर आगे वचन भी पढ़ने वाले हैं तो आपको वचनों का भी ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हम 3rd नंबर पर पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं पहले उनको जानेंगे। जो शब्द ना तो पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको नपुंसकलिंग में लेते हैं। जो सजीव नहीं हैं वो नपुंसकलिंग में आएंगे। पहला शब्द दिया है हमारा पुष्पम। पुष्पम माने एक फूल। पुस्तकम, पुस्तकम मतलब एक पुस्तक। फलम, फलम का अर्थ होता है एक फल। अब बच्चों, यहाँ पर आप देखिए पुष्पम, पुस्तकम, फलम सब में माँ के नीचे हलंत लगा है। जो तिरछी रेखा लगती है उसको संस्कृत में बोलते हैं हलंत। ग्रहम, ग्रहम मतलब एक घर। कमलम, कमलम का अर्थ है एक कमल। नेत्रम, नेत्रम का अर्थ है एक आँख। अब नपुंसकलिंग के जैसे शब्द चले हैं पुष्पम, पुस्तकम, सारे नपुंसकलिंग के शब्द उसी के अनुसार चलेंगे। ऐसे ही आएगा फलम, पुस्तकम, पुष्पम, ग्रहम, सारे शब्द नपुंसकलिंग के। पुस्तकम, फलम, ग्रहम उसी के अनुसार नपुंसकलिंग के शब्द चलेंगे। इनका हिंदी में अर्थ लिखते समय आप एक फूल, एक पुस्तक इसका भी उपयोग करेंगे। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। थैंक